कितनी गलती से गई अजीत पवार की जान? क्या इस विमान हादसे को टाला जा सकता था? अगर मौसम खराब था तो क्या प्लेन को वापस मोड़ा जाना चाहिए था? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। कुछ सवाल हैं जो आज पूरे देश के जहन में घूम रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत ने राजनीति ही नहीं बल्कि एविएशन सेफ्टी सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 28 जनवरी की सुबह बारामती में हुए इस विमान हादसे को लेकर जैसे जैसे जानकारियां सामने आ रही हैं, तस्वीर और भी जटिल होती जा रही है। अजीत पवार मुंबई से बारामती के लिए एक मिड साइज चार्ट बिजनेस जेट लेयर जेट 45 से रवाना हुए थे। उन्हें बारामती में जिला परिषद चुनाव की जनसभा को संबोधित करना था। सुबह करीब 8:10 पर विमान ने उड़ान भरी और 8:45 पर लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में अजीत पवार समेत विमान में सवार सभी 5 लोगों की दुखद मौत हो गई। अब सवाल उठता है, अगर हालात अनुकूल नहीं थे तो क्या लैंडिंग की कोशिश जरूरी थी? एविएशन एक्सपर्ट्स और सरकारी सूत्रों के अनुसार हादसे के वक्त बारामती क्षेत्र में कम विजिबिलिटी थी। कोहरा और मौसम की खराब स्थिति के कारण रनवे स्पष्ट दिखाई ही नहीं दे रहा था। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में पायलट के पास विकल्प होता है कि वो विमान को होल्ड पर रखे या फिर डाइवर्ट कर ले और किसी दूसरे सुरक्षित एयरपोर्ट पर उतार दे। सूत्र बताते हैं कि पायलट ने पहली बार लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन रनवे साफ नजर न आने पर विमान को दोबारा ऊपर ले जाया गया। उसके बाद दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की गई। इसी दौरान विमान रनवे से फिसल गया, संतुलन बिगड़ा और हादसा हो गया। DGCA के मुताबिक लास्ट स्टेज में विमान को तकनीकी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा था और कम विजिबिलिटी ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। हालांकि अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही सामने आएगा। ये भी सामने आया है कि जिस कंपनी का ये विमान था उसके लेयर जेट 45 मॉडल से जुड़ा एक हादसा पहले भी हो चुका है। हालांकि विमान का सेफ्टी रिकॉर्ड सामान्य तौर पर ठीक माना जाता है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या जल्दबाजी थी? क्या राजनीतिक कार्यक्रम का दबाव था? और क्या अगर मौसम को प्राथमिकता दी जाती तो अजीत पवार आज जिंदा होते? प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और इस हादसे की और डरावना बना देते हैं। एयरपोर्ट के पास मौजूद लोगों का कहना है कि विमान जब करीब 100 फीट की ऊंचाई पर था तभी लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। एक चश्मदीद के मुताबिक प्लेन रनवे के बेहद करीब आकर अचानक दोबारा हवा में उठा, चक्कर लगाया वहीं पर, उसी एयर स्पेस पर, फिर नियंत्रण खोकर जमीन पर गिर गया, जिसके तुरंत बाद उसमें आग लग गई। इन सवालों के जवाब एजेंसियां तलाश रही हैं, लेकिन सच यही है कि एक अनुभवी नेता की जान चली गई। उसके पीछे छूट गए हैं सवाल, संदेह और एक ऐसा हादसा जिसे शायद टाला जा सकता था। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.